अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरफ जुज़े दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहा तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मुकाबला है अब वो बिल्कुल आन ही पहुंचा है। आज भाईजान दिन हो गया बुध का, जुमरात जुम्मात हफ्ते को जो है वो मुकाबला शुरू होगा अहमदाबाद के अंदर, जहां पर जो है पूरा दिन से एक फेस्टिवल रखा गया है। जैसे हमने आपको बताया था कि ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है, रंगारंग तकरीब रखी गई है। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और कौन सी प्लेइंग 11 पाकिस्तान जो मैदान में उतारेगा, इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो यही आ रही है कि पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया अब होने जा रहा है 14 अक्टूबर को इंशाल्लाह। यहीं से जो है वो मुकाबले में आप कह लें कि रंगारंग, यहाँ हमारे भी जो स्टूडियो वो रंगारंग जो है उस दिन रंगा होता है। इतने लोग मौजूद होते हैं कि ये जिस पर हम बैठे वीडियो बना रहे हैं इस टाइम, इस सीट से हमें जो हटा दिया जाता है और अपनी जगह जो है वो ले ली जाती हैं। लेकिन इस बार इंशाल्लाह हमारा प्लान भी तैयार है, कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है अपनी जगह जो है उसको कंफर्म करें। तो दाऊद साहब, क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11? सबसे बड़ा सवाल इस टाइम ये उठकर आ रहा है क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग ने परफॉर्म किया, शानदार परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग, और उतना ही बुरे तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग ने उतना ही बुरा परफॉर्म किया। ना शाहीन चल पा रहे हैं, ना आप कह लेंगे हारिस से बॉल हो रहा है, टोटल हसन बेहतर बॉल कर रहे हैं, स्पिनर्स में उस तरह की क्वालिटी नजर नहीं आ रही। इवन मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि ये इस ट्विटर पर स्पेशली जो है ये चल रहा था कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो फिंगर की इंजरी कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पेस भी 130 के आसपास आ गई है। और वकार यूनुस भी ये कह रहे थे कि मैंने शाहीन को नए बॉल से कभी भी विकेट की दूसरी तरफ से जाके बॉल करते हुए नहीं देखा, वो हमेशा एक ही एंगल से बॉल करते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने जो वो एंगल भी चेंज किया हुआ था, वहां से वो बॉल कर रहे थे। ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ओवर द विकेट शाइन बॉल नहीं करते, हमेशा राउंड द विकेट बॉल करने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो आ रहे हैं तो कोई मसला है, इसका मतलब ये होता है कि जब वो बचना चाह रहे हो तब वो उधर से आते हैं। दूसरा, अली साहब आपको पहले बताया कि तकरीब होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले, एक हैवी तकरीब की जाएगी। 2016 में भी ऐसे ही हुआ था कि खाली इंडिया पाकिस्तान से पहले कि इमरान खान, आपके वहाँ इंडिया से सचिन तेंदुलकर थे, यहाँ से वसीम अकरम, वहाँ से वीरेंद्र सहवाग, एक बड़ा माहौल शॉल बनाया हुआ था। लेकिन इस टाइम जो अपडेट आ रही है, आज पाकिस्तान टीम पहुंच गई, उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान का मैच आज खेला गया। रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त खेला, विराट कोहली ने भी गेम को फिनिश किया और इंडिया इस टाइम पॉइंट टेबल पे 2 पे भी आ गया। इस टाइम जो टॉप 4 टीम्स हैं उनमें नंबर 1 पे न्यूजीलैंड, नंबर 2 पे आपकी इंडिया, 3rd पे हमारी पाकिस्तान और 4th पर जो है वो साउथ अफ्रीका आ रही है। अब कल मैच है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, कल डिसाइड होगा। अगर तो साउथ अफ्रीका जीती है, उनका नेट रेट बेहतर है, लेट्स सी कि वो इस पर क्या करेंगे। कल तकरीबन हर टीम वर्ल्ड कप की 2-2 मैच खेल लेगी, सब खेल लेंगी। और कल, आज रात की बल्कि इंडियन टीम की फ्लाइट है अहमदाबाद की, कल पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस भी अहमदाबाद में। आज पाकिस्तान टीम ने आराम किया, लेट पहुंचे थे, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की गई। अब जो आप बात कर रहे हो 11 की, देखो बैटिंग तो पाकिस्तान की इस पूरे वर्ल्ड कप में ठीक ही जा रही है और बेहतर जा रही है, और वार्म अप से ही बेहतर जा रही है। 4 मैच बेहतर है और पिचेस भी अच्छी हैं और सूट कर रही हैं, पिचेस भी सूट कर रही हैं और आपकी बैटिंग में डेप्थ भी नजर आ रही है, आसानी से बॉल जो है बैट पे आ रहा है। लेकिन जो मसला है वो आपकी बॉलिंग है। बॉलिंग मतलब पूरी की पूरी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग इंक्लूडिंग स्पिन बॉलिंग। अब जाहिर है वो आपको मसला एशिया कप से ही चल रहा है, देखो। लेकिन मैं पहले फिर भी मैं बॉलिंग पे बात करूंगा। पहले जो थोड़ा सा बैटिंग का बात चल रही है कि इमाम और फखर का एक चल रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो आ चुके हैं। क्या इमाम को बाहर बिठा के फखर को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि इस टाइम बहुत चल रहा है, फैंस डिमांड कर रहे हैं कि देखो, अगर फैंस का भी सवाल जस्टिफाई करता है कि बाबर से ये डायरेक्ट सवाल किया जा रहा है, हर कोई पूछ रहा है, सब ये कह रहे हैं कि आपने कहा फखर को बाहर किया क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं थी। तो भाई इमाम ने जो सेंचुरी की हाइलाइट्स किया उसकी हमें भेज दें। और ये अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये पिछले श्रीलंका से कैरी कर लीजिए, वार्म अप मैचेस देख लीजिए और ये 2 मैचेस देख लीजिए जिस तरह से है। और हम ये नहीं कहते कि आप इमाम को परमानेंट बाहर कर दीजिए, हमारी बात समझा करें और हमारी बात फिर सुने। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है फखर को इंडिया के अगेंस्ट लेकर आए और इमाम को चेन्नई में फिर डाल दें, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अब चेन्नई में फखर को मत खिलाएं, वहां फखर नहीं चलेगा, हमें पता है वहां फखर कुछ नहीं करेगा। वहां इमाम के जो फंसे हुए 50-60 रन होंगे वो हमें जीत की तरफ ले जाएंगे। इसलिए भी डिमांड आ रही है क्योंकि आज रोहित शर्मा की जो बैटिंग देखी है, जैसे उन्होंने चार्ज किया, आज 131 रन, कल रिजवान ने मारा था, आज 131 उन्होंने भी मारा है। तो फैंस ये कह रहे हैं कि यार वो बड़ा 145 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग किया, 5 छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं। तो वो ये बात कर रहे हैं कि यार अगर उनके इतना एग्रेसिव ओपनिंग स्टार्ट मिला तो वो तो फिर 350 का टारगेट की तरफ जाएंगे। तो इमाम अब हर रोज अब्दुल्ला शफीक और उसके बाद रिजवान ने जैसी नॉक खेली, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक ने जिस स्टार्ट दिया,
उन्होंने प्रेशर ही हटा दिया रिजवान के ऊपर से, फिर बाद में वो आउट हुए हैं, फिर वहां से गेम रिजवान और साउथ गेम आगे लेकर गए हैं, लेकिन हर रोज तो ऐसी नॉक नहीं खेलेगा। टेक्निकल बात है ना दाऊद साहब, और टेक्निकल बात ये है कि जो अहमदाबाद है उसका जो पिच है वो फ्लैट है, उसका पिच फ्लैट है, तो फ्लैट विकेट भी अगर आपके जो है मामूल आपको दे भी दी जाए ना, तो उस फ्लैट विकेट पर भी वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे। वो 100 रन अगर उन्होंने करने हैं तो उसके लिए उन्होंने 110-15 बॉलें लेनी ही लेनी है। वो ये नहीं करेंगे कि आपको 70 बॉलों पे 100 मार देंगे, लेकिन अगर उसी की निस्बत अगर एक हुक्म का इक्का फखर और अगर वो चल जाए फ्लैट विकेट के ऊपर, तो आपके सामने वो कैसे खेलता है। एक ऐसा खिलाड़ी है जो 100 के बाद भी आपको, जो इस पूरी टीम में एक वाहिद वही खिलाड़ी है, बेशक उसकी फॉर्म नहीं है, रन नहीं है, लेकिन एक वाहिद वही खिलाड़ी है जो 100 के बाद आगे खेल सकता है, 150 से भी आगे आपकी गेम को लेके जा सकता है, और आपको इस तरह का बड़ा खिलाड़ी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, आप जो मर्जी बोले, इंडिया का ऊपर एक प्रेशर रहता है फखर का, आप माने ना माने, इंडिया के जहन में एक चीज रहती है, बुमराह बॉल करने आएंगे उनके जहन में रहेगा, अश्विन को वो डालेंगे उनके जहन में 2017 फंसा रहेगा, निकालना इतना आसान नहीं होता भाई। निकाल लेना रोहित शर्मा जब खेलते हैं शादाब को या हसन को, निकालो ना उनके दिमाग से इनकी वो बॉलें, मारते नहीं मारते हैं उनको। आज खैर अली साहब, फैंस का मैं पोल देख रहा था, एक किसी ने पोल करवाया था, उसमें तकरीबन 89% लोगों की परसेंटेज थी, जो फैंस के वोट थे वो ये कह रहे थे कि जो ओपनिंग जोड़ी होनी चाहिए अगेंस्ट इंडिया वो अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान की होनी चाहिए। सिर्फ 11% थे जिन्होंने सपोर्ट किया कि अब्दुल्ला और इमाम की पार्टनरशिप जो ओपनिंग होनी चाहिए, जोड़ी वो होनी चाहिए। तो 89% ऑलमोस्ट 90% फैंस ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला और फखर जमान होनी चाहिए, और मेरी भी सोच यही है कि आपको अब्दुल्ला और फखर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मौका, इंडिया का बड़ा मैच है और वहां पे आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो, ठीक है फॉर्म नहीं, असल में ना अगर इमाम की फॉर्म होती तो बात ठीक थी, रन तो इमाम भी नहीं बना रहा ना, बात तो ये है कि अगर वो रन बना रहा फिर तो हम बोले ही ना, रन वो भी नहीं बना रहा, रन वो भी नहीं बना रहा, तो अगर मुझे चांस ही लेना है तो फिर मैं फखर के साथ चांस लूंगा, क्योंकि ये नहीं कि कोई फखर ने सेंचुरियां बना दी हैं, किया फखर ने भी कुछ नहीं है, किया इमाम ने भी कुछ नहीं है। जब दोनों ही कुछ नहीं कर रहे तो फिर मैं एग्रेसिव मोड के साथ जाऊंगा कि शायद की बात है कि अगर उसकी बल्ला चल गया तो वारे न्यारे हो जाने। खैर अली साहब अब आए बॉलिंग के ऊपर। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि शादाब और नवाज क्या ये दोनों आपके चौथे पांचवें बॉलर हैं अगेंस्ट इंडिया? हैं तो पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन क्या ये होने चाहिए? क्या ये उस लेवल के हैं? क्या शादाब रोहित शर्मा को आउट कर सकते हैं, या चलो आउट तो उन्होंने कर भी दिया लेकिन कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि 7 गेंदों पर जब आप 25 रन खा गए उसके बाद आपने आउट भी कर दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्या नवाज इंपैक्ट डालेंगे इंडिया के अगेंस्ट? और लग नहीं रहा कि नवाज भी इंपैक्ट क्रिएट करें। चलो नवाज बैटिंग से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं, लेकिन क्या शादाब की जगह उसामा मीर को होना तो चाहिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अली साहब, चल भी रहा है कि लोग कह रहे हैं जी कि उसामा मीर आ जाएगा, शायद उसको खिला दें, क्योंकि शादाब की एशिया कप में भी परफॉर्मेंस डाउन थी, अगेंस्ट इंडिया भी बहुत ही ऑर्डिनरी खेले थे, तो ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही कि बाबर आजम के अंदर इतना दिल गुर्दा है कि वो शादाब को बेंच कर दें। देखें होना चाहिए आपको जो है ये जीत के बाद, मैं इस चीज का देखो मैं इंडिया को बड़ा क्रेडिट देता हूं यार इस चीज का कि इंडिया एशिया कप जीत के चला गया, और जीतने के बाद इंडिया ने अश्विन को इंक्लूड कर दिया। यकीन कीजिए आपके अंदर इतना गुर्दा था ही नहीं कि अगर आप एशिया कप जीत कर जाते तो आप तब्दीली करते। आपने हार कर भी कोई तब्दीली नहीं की है यार, आपने हार कर कोई तब्दीली नहीं की, आप स्टिल शदाब कर रहे हैं। शदाब अच्छा बॉलर है भाई, छोटी टीमों के अगेंस्ट आपको विकेट्स भी ले देगा, लेकिन जहां पर बात आएगी बड़ी विकेट्स भी, जहां पर वार्नर की बात आएगी, जहां पर आपको मिचेल मार्श को आउट करना पड़ेगा, वहां पर बॉल में चाहिए टर्न। उसामा मीर की बॉल में टर्न है। इंडिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और शदाब इंडिया के सामने एक्सपोज हुआ है। अगर आप फिर वही हरकत करेंगे ना तो ये पाकिस्तानी फैंस के साथ बहुत ज्यादती है, और यकीन कीजिए उस मैच के बाद आपको बहुत गालियां पड़नी है फिर, ये मैं आपको बता दूं। देखो अब जो पाकिस्तान की 11 है जो और टू बी ऑनेस्ट अगर आप शदाब को देखें ना, मैंने ये देखा बाबर आजम शदाब को छुपा रहे होते हैं, शदाब के ओवर गुजार रहे होते हैं, बनिस्बत इसके दूसरी तरफ इंडिया कुलदीप को लाते ही तब है कि जब उनको लगता है कि यार ब्रेक थ्रू चाहिए। स्पिनर जो रिस्ट स्पिनर होता है वो होता ही तब आप उसको यूज ही करते हो कि ये विकेट टेकर बॉलर है, मुझे वो उसको छुपा के यूज करते हैं, मिडिल ओवर से मुझे विकेट लेकर देगा, वो उसको चिंदी चोरी की तरह यूज कर रहे हैं कि इसको रन ना पड़े, जैसे कोई विकेट गिरे उसको ले आते हैं ताकि अपने 1-2 ओवर निकाल ले। उससे नुकसान क्या होता है कि आप जो नया आने वाला बैट्समैन होता है उसको आप सेट करवा देते हैं, और फिर जब वो सेट होता है फिर वो हर किसी को धुरगत बनाता है। दूसरा शाहीन की जो बात है, जिस तरह वो ओवर द विकेट आके नई बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं,
माजरत किया। मोहम्मद समी आपके बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाई 130 की बॉलिंग इसकी स्पीड चल रही है। तो मुझे ये बताएं वो कोई फिंगर इंजरी तो नहीं कैरी कर रहा, मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूं, मेरे एक दोस्त हैं साकिब, आप उनको जानते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये एशिया कप में इसको ये इंजर्ड मुझे लग रहा है फील्डिंग करते हुए। मुझे पूछा तुम बताओ कि तुम एशिया कप में वहां मौजूद थे, तुम्हें क्या लगा? मैंने कहा मैं और दाऊद भी ये डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, ऑन द कैमरा नहीं डिस्कस कर रहे थे, कि हमें भी ऐसा लग रहा था कि वो फील्डिंग कितनी मुश्किल से कर रहा था, डाई लगा ही नहीं रहा था, चोट भी लगी थी, डाई लगा ही नहीं रहा था, फील्डिंग में अपने आप को बचा रहा था। तो ये कहीं कोई इंजरी कैरी तो नहीं कर रहे, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं शाहीन, क्योंकि 130 पे बॉल आ गया है। पता नहीं, हार्दिक पांड्या ज्यादा कर रहा है। लोग तो मीम से बना रहे हैं, लोग कहते हैं शादी के बाद कोई मसला हो गया, शादी के बाद थोड़ा सा शाहीन जो है वो डाउन हो गया। दूसरा वाला अच्छा था, दूसरा वही और समझ के मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो दूसरा वाला अच्छा था, पहले वाला शाहीन जो ज्यादा अच्छा था। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ये भी वजह है कि इंडिया में उनको अभी तक कलर में नजर नहीं आया, वैसे बिल्कुल नहीं, बॉल आउट होना ना करना एक अलग बात है, स्पीड नहीं है। इंजरी बगैर देखे अब उनको तो हम बता नहीं सकते कि उनको क्या मसला हुआ है, क्या हो गया, अचानक से पेस भी गिर गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है भाई, ये बता रहे हैं। रीजन है, एक तो ये भी रीजन है कि थोड़ी सी फ्लैट विकेट है, थोड़ा सा मोरल डाउन है उनका, कुछ तो बॉडी लैंग्वेज भी मुझे फ्लैट विकेट पे हसन तेज बॉल करता है उनसे, कुछ बॉडी लैंग्वेज भी मुझे अच्छी नजर नहीं आई उनकी इस पूरे भी वर्ल्ड कप में। मतलब मैंने ऐसे नहीं देखा कि जब शाहीन पहला ओवर भाग रहा है तो नजर आ रहा है एक, चलो शाहीन दुबई की पिचों पे उड़ रहा था, नहीं तो इधर क्या आ गया भाई? नहीं, मैं आपको बताऊं एक और चीज जो मैंने देखी है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अली मैंने देखा है कि जैसे शाहीन होते थे ना कि वो जोर लगाते थे पहला ओवर के लिए, मैंने विकेट लेनी है, वो चीज नजर नहीं आ रही। कह रहा हूं उड़ नहीं रहा। फिर मैं बात करूंगा, पता नहीं लोग शायद नाराज हो जाए इस बात पे, लेकिन अब मुझे ये भी एक बात है कि अब शाहीन का नाम था, जो आपके ज़का अशरफ थे वो शायद बोल रहे थे कि भाई ये हमारा वाइस कप्तान है, शायद बाबर ने बाद में मना किया कि भाई मैं शादाब के साथ जाना चाहता हूं। और ये बात जो आपने कही है ना, ये बात हो रही है डिस्कस, ये बात लोग डिस्कस कर रहे हैं, और लोगों का ये भी मानना है कि क्या पता शाहीन जान के जोर नहीं लगा रहा। भी ये रीजन है कि पता नहीं जान की, या फिर थोड़ा सा वो थोड़ा सा ना मतलब डीमोटिवेट हुआ है, मतलब उसने दिल छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा वो डीमोटिवेट हुआ, थोड़ा सा, हाँ आप इस तरह कोई टीम के लिए उस तरह से एफर्ट नहीं डाल रहा जो एफर्ट रिक्वायर्ड है। हाँ, वो थोड़ी सी वो डाउन सा हो गया। आई डोंट नो कि वो उसको बुरा लग गया है या क्या हो गया, मतलब ऐसा फील हुआ है मुझे कि थोड़ा सा वो डाउन हो गया। इंजरी तो मैं नहीं बोलूंगा शायद कि इंजरी ऐसे हुई है, क्योंकि इंजरी होती है तो वो खेल ही ना पाता। फास्ट बॉलर 10 ओवर पूरे डाल रहा है तो 130 की बॉल कर रहे हैं यार, बात आप 130 की करो पर जोश तो नजर आए ना, वो मुझे जोश नजर नहीं आ रहा। मेरा मानना है कि शाहीन की कभी भी कोई पेस कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन शाहीन का जो जोश था ना, वही शाहीन का सब कुछ स्ट्रेंथ थी। वो जोश शाहीन से कम हो गया। शाहीन कौन सा कुछ क्या कर लेते हैं, वो ये होता है कि वो एकदम टांगों में बॉल मारते हैं, कुछ भी वो बंदा आउट हो जाता है उस पर, और वो नए बॉल स्पीड से भी करते हैं ना, वो बॉल पड़ के तेजी से अंदर होता है। लेकिन वो लाइन भी नजर नहीं आ रही ना, वो यॉर्कर भी तो नहीं कर रहे, अजीब ही बॉल कर रहे हैं, वो यॉर्कर भी तो नहीं कर रहे ना, तो थोड़ा सा ये चीज भी नजर आ रही है मुझे। इसके देखो आज मैंने बुमराह को फिर देखा बॉल करते हुए, फ्लैट विकेट्स पे बॉल करते हुए देखा, बहुत अच्छी बॉलिंग की दाऊद उसने फ्लैट इंजरी से तो वो आ रहा है, तो फ्लैट विकेट पे भी उसने 1 साल की इंजरी के बाद आया है, 1 साल यकीन करो वो एक फंसा के रखा होता है उसने, वो इतना कोई हिलने ही नहीं देता है। खैर जो है आपके पास फिलहाल फास्ट बॉलिंग यही है, हारिस रऊफ के ऊपर भी जिम्मेदारी बनेगी, उनको भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा अगेंस्ट इंडिया। अहमदाबाद में हमने देखा कि उमरान मलिक जब खेलते थे उनको बड़ी बुरी तरह धुरगत बनती थी, पेस ही वो स्टार थे, तो आई होप कि हारिस रऊफ भी कुछ करें। खैर पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 अगर ज्यादा हारिस रऊफ को करनी है, हारिस स्लो वन जितना वहां पे बच सकता है बचेगा, स्लोअर वन में तो कुछ, तेज वन तो गया बाहर ही, उधर तेज वन तो रुक कर आता है, तेज ही कुछ बजा सकता है, स्लोअर वन ही बचाएगा, वो भी करता था उमरान उस ग्राउंड में बहुत फेंटी पड़ी। स्लोअर वन तो को तो कुछ भी नहीं हो सकेगा फिर तो आप, और ये तो अभी आपके लिए बड़ी गुड लक है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि उनका वो ओपनर बाहर हो गया उधर का, तो उसको शुभमन को तो वो श्रीलंका में तो उसको ताने मार रहे थे वहां के, ये अहमदाबाद का किंग है, और वाकई वो अहमदाबाद में बहुत मारता है, वो अहमदाबाद में दुर्घट निकाल देता है। होगी वो जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, इमाम को बाहर करो, अब्दुल्ला को फखर के साथ खिलाओ, 3 पे बाबर आजम, 4 पे रिजवान की इंजरी हमने आपको बताई थी कि वो ठीक है, ऑलरेडी बताया गया, वो कोई ऐसा नहीं हल्का सा खिंचाव था, वो भी वो कह रहे हैं जी रिकवर कर गए, उससे भी कल की प्रैक्टिस वो नहीं करेंगे लेकिन वो बाद में अवेलेबल होंगे। 4 पे रिजवान आ जाएंगे, 5 पे सऊद शकील, बहुत उम्मीदें हैं सऊद शकील से भी कि वो करके दिखाएं, 6 पे इफ्तिखार अहमद, 7 पे आपके नवाज आएंगे, 8 पे मैं तो समा मीर को रखूंगा, शादाब को मैं बाहर करूंगा। इसके बाद आपके जो 3 फास्ट बॉलर हैं वही हैं आपके पास, हसन अली है, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ है, और तो मुझे कोई नजर आ नहीं रहा। अब बीच से आपको ये तो नहीं बोलोगे कि विराट टीम में आ जाएगा, जमान आ जाएगा, वो तो एक हाइपोथेटिकल बातें हो जाएंगी, अजीबो गरीब बातें, यही आपके पास 11 है, यही खिलाओगे। और लेकिन मेरा जो दिल कहता है वो ये कहता है कि इन्होंने कोई तब्दीली नहीं करनी। जो आपकी श्रीलंका के अगेंस्ट 11 खेली थी, मुझे बाबर की जो सोच है, मैं अपने आप को नहीं बता रहा, जो बाबर की सोच है जो 11 श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाई थी ना, वो ठप्पा लगा के वो उस पर 11 खिलाएंगे। अल्लाह करे कि बाबर थोड़ी सी जो है वो कर लें, और ये फखर को ले आए इमाम की जगह, और जो हम उसामा मीर की बात कर रहे हैं उसको ले आए शादाब की जगह।
थिंग्स बेटर हो सकती हैं, थिंग्स बेटर हो सकती हैं। हमारे पास टाइम अभी भी है, लेट्स सी, देखते हैं जी क्या होता है। उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए और जाइए जी इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।